नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अडियाला जेल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना केस की जो समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई में प्रोसिक्यूशन ने अपने सबसे अहम गवाह का बयान कलमबंद करवाया है। प्रोसिक्यूशन का वो सबसे अहम गवाह कौन है? बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, और उस गवाह ने इमरान खान के खिलाफ क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है और उसको अहम गवाह क्यों गर्दाना जा रहा है, क्यों कंसीडर किया जा रहा है। और फिर आज की अदालती कार्रवाई अडियाला जेल के बाहर जो तैयब बलोच के साथ हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तैयब बलोच पे तशद्दुद किया गया, धक्कम पील की गई, उनको घसीटा गया। इस पुरतशद्दुद वाक़े का इमरान रियाज खान सहाफ़ी तो नहीं, भगोड़ा इमरान रियाज खान कैसे जिम्मेदार है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो जिक्र आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के मास्टर स्ट्रोक का। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने यू टर्न ले लिया, लेकिन कहानी यू टर्न पे ख़त्म नहीं होती। पुराने खाते खुल गए जजेस के। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास का बाइकआउट किया, लेकिन बाइकआउट की जो वजह बताई गई, उस वजह ने उन जजेस के पुराने खाते खोल के रख दिए। वो पुराने खाते क्या हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जो तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें एक गवाह का बयान कलमबंद किया गया और 2 गवाहों पर जिरा का प्रोसेस इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम ने उसको मुकम्मल किया है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। और फिर केस की समाअत को 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। जो 2 गवाह हैं, बल्कि 3 गवाह हैं जिन पर जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उसमें एक तो एडीसी हैं अब्दुल्ला और 2 कस्टम की खातून अफसरान हैं। उनके स्टेटमेंट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज उन पर जिरा मुकम्मल की गई। लेकिन नया जो गवाह जो आज प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, वो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनाम शाह थे, प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के, जिनकी बुशरा बीबी साहिबा के साथ एक ऑडियो भी लीक हुई थी। और उस ऑडियो में आपने ज़रूर सुना होगा कि बुशरा बीबी साहिबा इनाम शाह को तोशाखाना के तहाइफ के मामले पर उसकी सरजनिश कर रही थी और इनाम शाह से कह रही थी कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि जो तहाइफ आए हैं, जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने बनी गाला में भिजवाए हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम उनकी तस्वीरें उतारो, तुम उनकी तस्वीरें बनाओ। और आज के बाद बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि तुमने बनी गाला के घर नहीं आना, तुमने बाहर वाला जो क्वार्टर है वहीं तक खुद को महदूद रखना है और आइंदा ऐसी जुर्रत ना करना कि अगर तोशाखाना के तहाइफ आए और तुम उनकी तस्वीरें बनाने लग जाओ। हालांकि इनाम शाह ने जवाब पेश किया था कि ये तस्वीरें क्यों बनाई जाती हैं, ये सबूत के तौर पे कि ये चीज़ें आई हैं और ये चीज़ें अंदर भिजवा दी गई हैं। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने उनको खूब डांटा, खूब उनकी सरजनिश की, बर्मी का इजहार किया। तो आज तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के गवाह इनाम शाह का बयान कलमबंद किया गया और उन पर भी जिरा मुकम्मल कर ली गई। और आज की अदालती कार्रवाई के बाद इस तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ 14 गवाहों के बयानात कलमबंद और 14 के 14 गवाहों पर जो जिरा का प्रोसेस है वो आज मुकम्मल हो गया है। इमरान खान को लाया गया अदालत में, बुशरा बीबी साहिबा को लाया गया और इमरान खान की बहनों ने भाई के साथ मुलाकात की। महर-ए-निसा जो कि भाभी हैं बुशरा बीबी साहिबा की, उन्होंने अपने भावन के साथ मुलाकात की। अब पिछली मरतबा जब बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी भावन ने मुलाकात की, अलीमा खान साहबा ने, बहनों ने अपने भाई के साथ मुलाकात की, तो भगोड़े इमरान रियाज खान ने लंदन में बैठ के ये इल्ज़ाम लगाया था, बरतानिया में बैठ के, कि ये जो मुलाकात बहनों की भाई के साथ हुई, इस पर इस्टेब्लिशमेंट ने यह प्लान तरतीब दिया कि वो आके इमरान खान का पैगाम पब्लिक ना कर सकें, तो उन पर अंडा फेंक दिया गया। अंडा फेंक के इमरान खान का पैगाम ताकतवर हलकों ने उसको प्ले डाउन कर दिया और जो अंडा फेंका गया उसकी मीडिया पे खबरें चला दी गई और न जाने क्या क्या उसने बकवास की कि एस्टेब्लिशमेंट ये गंद करती है। मोहतरमा फातिमा के साथ हुआ, फातिमा अली जनाह के साथ हुआ, शायद मैं ना गलत ले रहा हूँ, फातिमा जनाह के साथ हुआ,
नुसरत भुट्टो के साथ हुआ, कलसूम नवाज के साथ हुआ। यानी इमरान रियाज खान अपने व्लॉग में अंडा फेंकने का जो मामला था वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे थे। ये साजिश की गई इमरान खान का स्टेटमेंट पब्लिक ना हो सके। आज जो मीडिया गुफ्तगू के दौरान अदालती कार्रवाई के बाद जो सहाफ़ी तैयब बलोच पे तशद्दुद किया गया, उसने सवाल क्या उठाया? तैयब बलोच का इतना ही सवाल था कि हमारी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे क्यों की जा रही है, हमें हरासा क्यों किया जा रहा है, हमें थ्रेट क्यों किया जा रहा है। अलीमा खान साहबा इसकी मजम्मत कर दें और अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को उसको शटअप कॉल दे दें या कह दें कि तहरीक इंसाफ ये नहीं कर रही। अब ये बात करने पे इसमें कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं, किसी के साथ मतलब उसको बुरा भला नहीं कहा गया, लेकिन जो वहाँ पे ठहरे पीटीआई के लोगों ने और सरकर्दा लोगों ने जो मीडिया पे आते हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, गंदी नंगी गालियां दी तैयब बलोच को। पीटीआई के कारकुनान ने उसको धकेला, उसको घसीटा, उस पर तशद्दुद किया और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि एजाज अहमद जो कि जीएनएन के रिपोर्टर थे उस पर भी तशद्दुद किया गया, उनको भी जो है धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया। अब पीटीआई जो कहते हैं कि फलां पार्टी फासिस्ट है, निज़ाम फासिस्ट है, ये पीटीआई ने आज क्या किया? और ये साजिश किसने की? आज तो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, आज तो पीटीआई वाले तैयब बलोच पे चढ़ दौड़े। तो ये सहाफ़ी इमरान रियाज खान बताए ना कि ये किसने तशद्दुद किया। और ये शुरू से नाज़रीन, आज सुबह से ही जब तैयब बलोच अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे अदालती कार्रवाई करने के लिए, पीटीआई के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से इस किस्म का ववेला किया जा रहा था, इस किस्म की ट्वीट्स की जा रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि आज तैयब बलोच की खैर नहीं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ऐसी कुछ ट्वीट्स हैं, नाज़रीन सुनिएगा। अडयाला जेल के बाहर दो सुरों को देखा गया। अब एक तो तैयब बलोच की तस्वीर लगाई गई और उसके साथ दूसरा पता नहीं चौधरी मुदस्सिर रजा, आगे पता नहीं क्या लिखा मच। डॉक्टर रूमी, मेरी मालूमात के मुताबिक आज इस टाउट का काकरोच का कोई फेंटा लगाएगा, ये अच्छी रवायात नहीं है, कारकुनान की तादाद बहुत आई है, आज कुछ गलत ना हो जाए, अल्लाह खैर करे। यानी पहले ही पता था। और फिर अरसलान बलोच, ये क्या कहते हैं, दो आवारा कुत्तों को अडयाला जेल के बाहर जाते हुए देखा गया। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। अब इस पे बताए ना इमरान रियाज खान जैसा झूठा भगोड़ा बददियानत कि ये अब किसने साजिश की जी। आज भी अलीमा खान साहबा का जो इमरान खान साहब का पैगाम था, अलीमा खान साहबा नहीं दे सकी, साफियों ने बाइकआउट कर दिया। तशद्दुद आपके कारकुनान ने किया और जो तशद्दुद करने वाले थे वो साफ नजर आ रहे हैं। टीवी पे पीटीआई को रिप्रेजेंट करने वाले लोग शामिल थे। तो ये इनका किरदार है, दूसरों को फाशिस्ट कहना, लेकिन सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल भी क्या, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, भी हमने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन हमारे साथ सोशल मीडिया पे ज्यादती हो रही है, इसकी मजम्मत कर दें, इसको क्लियर कर दें कि हमने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। अब नजर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले तो जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ जिसका 4 जजेस ने बाइकआउट किया, उन जजेस के बाइकआउट करने की जो कहानी है उस पर आने से पहले फुल कोर्ट इजलास में जो फैसला हुआ है उस फैसले से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। अब इस इजलास में नाजरीन 4 जजेस तो शरीक नहीं हुए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और उनके साथ साथ जस्टिस अख्तर मिनिल्ला साहब, ये जज साहबान और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो शरीक नहीं हुई। कौन कौन से जज शरीक हुए? चीफ जस्टिस साहब ने तो सदारत की, लेकिन उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके साथ जस्टिस अपने जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के साथ नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, सारे नाम आपको पढ़ के बताऊँगा जी। अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जनाब शाहिद वहीद, मोहतरमा जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादिक खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, शकील अहमद, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने शिरकत की। और इस इजलास में शुरा ने चीफ जस्टिस ने शुरा को खुशामदीद कहा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जायजे के लिए तश्कील दी गई कमेटी की काविशों को सराहा गया और चीफ जस्टिस ने कमेटी के जो काम था उसकी तारीफ़ की, जो रूल्स उनकी जानिब से मरतब किए गए और जिसे मुअज़्ज़ज़ जजेस और कानूनी बरादरी के आरा के साथ मरतब किया गया, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 का जामा मुसवदा तैयार हुआ। कमेटी के चेयरमैन मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शाहिद वहीद ने फुल कोर्ट को रूल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी।
तफसीली गौर खौज के बाद फुल कोर्ट ने मुतफिका तौर पर करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 एक जिंदा दस्तावेज है जिसका वक्तन फ़वक्तन जायज़ा और ज़रूरी तरमीम की जाती रहेंगी। यानी ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 2025 बनाए गए हैं। वक्तन फ़वक्तन इनमें अगर कोई अच्छे प्रपोजल आएंगे तो इसमें रूल्स में तरमीम भी की जाएगी बेहतरी के लिए। फिर कहा गया कि फुल कोर्ट ने मुख्तलिफ पहलुओं और गौर के बाद मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि फिल वक्त अदालती फ़ीसों और सिक्योरिटी से में इजाफे से मुतल्लिक तरमीम पर अमल दरामद मौखर किया जाएगा। यानी जो पुरानी फ़ीसेज़ हैं वो फ़िलहाल बहाल कर दी गई हैं टेम्परेरी तौर पे, और इस सिलसिले में फुल कोर्ट इजलास में मौजूद जजेस और बार के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर की तजावीज़ कमेटी में ज़ेर गौर लाई गई ताकि कमेटी की सिफारशात की रोशनी में फुल कोर्ट के सामने फैसले के लिए पेश किया जा सके। मौजूद चीफ जस्टिस ने इस पेशरफ्त को अहम संग मील करार दिया जो इस बात का मज़र है कि अदलिया इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को असरी तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए मुतहरिक और मौसर रखने के लिए पुरज़म है। अब आ जाते हैं जिन 4 जजेस ने बायकॉट किया और इससे फुल कोर्ट इजलास में शिरकत नहीं की, और ये आज फुल कोर्ट की 156वीं मीटिंग थी। अब ये 4 जो जजेस हैं इसमें मंसूर शाह साहब ने ख़त लिख के कहा था कि ये फुल कोर्ट का इजलास जो है वो होना चाहिए। तो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया तो जो इजलास बुलाने का कहने वाले जजेस थे वही उस अपने फैसले से, अपनी डिमांड से यू टर्न कर गए। लेकिन यू टर्न लेने के हवाले से उन्होंने कुछ अपने रीज़न पेश किए। यानी वो ये कह रहे हैं अपने ख़त में कि इस तरीके से फुल कोर्ट का इजलास ना बुलाया जाए। चारों जजेस का ये कहना है कि ये जो आपने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया है ये कन्फ्यूजिंग है, ये पजलिंग है। आपने अगर रूल्स बनाए थे तो रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करवाने की बजाय आपको फुल कोर्ट का इजलास बुला के जहां पे डिबेट होती, जहां पे डिस्कशन होती, फिर आप इन जो रूल्स को जो है वो फुल कोर्ट से मंजूर कराते। लेकिन चूंकि आपने सर्कुलेशन के जरिए पहले रूल्स को अप्रूव करवा लिया है और अब उन रूल्स के इंप्लीमेंटेशन में कोई खामियां और मुश्किलात सामने आई हैं तो उन खामियों और मुश्किलात को दूर करने के लिए आपने फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया। तो ये इस तरीके से तो फुल कोर्ट का जो इजलास है वो फुल कोर्ट का इजलास नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स हैं उसमें तरमीम भी नहीं हो सकती। चारों जजेस ने कहा कि सर्कुलेशन के जरिए आप रोज़मर्रा के जो अमूमी मामलात हैं उनकी मंजूरी तो ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में इतने बड़े पैमाने पे जो अमेंडमेंट की गई उनकी मंजूरी आप नहीं ले सकते। यहाँ पे नाज़रीन आप एक पॉज लेंगे। पॉज क्यों लेंगे? ये जो चारों जजेस ने कहा कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी नहीं ले सकते, क्या जब इनके पास समरी गई रूल्स की मंजूरी के लिए क्या जज साहबान ने यह एतराज़ उस वक्त उठाया? और सर्कुलेशन में तो आपके पास वक्त भी ज़्यादा होता है, आप सोच समझ के देखभाल के आप उसका जवाब दे सकते हैं कि ये रूल्स ठीक नहीं, इस रूल्स में ये बेहतरी हो सकती है, इस रूल्स को ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए तो मज़ीद लिटिगेंट के लिए आसानी होगी। आपके पास प्रॉपर वक्त होता है। और अगस्त में तो वैसे भी छुट्टियां चल रही थी, और जब आप फुल कोर्ट में बैठते हैं वहां पे जब डिस्कशन होती है, सोचने का, फैसला करने का आपके पास उतना ही वक्त होता है कि आधे घंटे पौने घंटे का इजलास है, उसमें डिस्कशन भी होनी है, उसमें फाइनलाइज भी करना है। लेकिन सर्कुलेशन में तो आपके पास अकेले के पास भरपूर टाइम होता है, आप अपना प्रपोजल भी पेश कर सकते हैं, लेकिन प्रपोजल भी नहीं दिया गया। जब सर्कुलेशन के जरिए समनी रूल्स की मंजूरी की भिजवाई गई उसमें कोई प्रपोजल भी नहीं दिया गया, और आज कहते हैं कि ये इजलास नए सिरे से होना चाहिए, ये गैर कानूनी इजलास है। अच्छा, गैर कानूनी इजलास है तो इसमें आप अजूबा देखें क्या हुआ है। एक तो इस इजलास को नहीं मान रहे, लीगल नहीं मान रहे, इसलिए कहते हैं हम शरीक नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन साथ में कहते हैं कि हमारा जो लेटर है इसे इस फुल कोर्ट इजलास के मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए और मीटिंग मिनट्स को पब्लिक में किया जाए। यानी जिस इजलास को आप इजलास नहीं मान रहे, कानूनी इजलास नहीं मान रहे, ये अब मंतक देखें, आप कह रहे हैं कि उस गैर कानूनी इजलास में आपका जो खत है 4 जजेस का, उस गैर कानूनी इजलास का उस खत को हिस्सा बनाया जाए। बात आपको समझ आई नाज़रीन कि इजलास गैर कानूनी है लेकिन हमारा लेटर गैर कानूनी इजलास का, आप इसको हिस्सा बना लें। और अगली बात नाज़रीन, जो कहा गया लेटर में कि सर्कुलेशन के जरिए अमूमी चीज़ें आप रोज़मर्रा की मंजूर करवा सकते हैं। नाज़रीन, वो जो मखसूस नशिस्तों का केस था जिसमें कौमी असम्बली की पार्लियामेंट का फैसला होना था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का फैसला होना था मेंबरान की तादाद का, पंजाब असम्बली की
ऐवान का फैसला होना था मखसूस नशिस्तों का, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की। सिंध की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना था, और फिर इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सेनेट का इलेक्शन भी होना था। मखसूस नशिस्तों पे अरकान असम्बली आने के बाद सेनेट के इलेक्शन में लोग मुंतखब होने थे। यानी पार्लियामेंट जिसके बतन से सुप्रीम कोर्ट पैदा हुई है, पार्लियामेंट जिसने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, उस पार्लियामेंट के हवाले से मखसूस नशिस्तों का फैसला करते हुए जब मुख्तलिफ वजाहतें जारी की गईं, जब मुख्तलिफ खतूत जारी किए गए, जब इलेक्शन कमीशन PTI की दरख्वास्तों पर गौर व खौज किया गया, तो कोई इजलास नहीं हुआ। जजेस किसी कमरे अदालत में किसी जज के चैम्बर में इकट्ठे नहीं हुए। कुछ जज बाहर थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ यहाँ पे बैठे थे। तब तो सर्कुलेशन वाली समरी भी नहीं थी। इतने इंपॉर्टेंट मैटर पे जो जज साहबान कह रहे हैं कि सर्कुलेशन के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए चीज़ें फाइनलाइज नहीं होनी चाहिए, आप एक इतने बड़े मुकदमे का फ़ैसला कर रहे थे, इतने बड़े मुकदमे के फ़ैसले से मुतल्लिक वजाहत दे रहे थे, कुछ मुतफरिक दरख्वास्तों के ऊपर आप ऑर्डर देने जा रहे थे, एक्सप्लेन करने जा रहे थे सारे मामले को, लेकिन आप तो किसी जगह पे इकट्ठे भी नहीं हुए थे। कोई डिबेट, कोई डिस्कशन भी नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस नहीं किया गया था, किसी और फरीक को भी नोटिस नहीं किया गया था। इतना बड़ा मामला बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी अदालत में अदालत लगाए, किसी चैम्बर में इकट्ठे हुए, उसका फैसला कैसे हो गया था? वो तो पार्लियामेंट के फ्यूचर का सवाल था, पार्लियामेंट के फ्यूचर का, कई अरकान असम्बली के मुस्तकबिल का मुकदमा था। वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें जो सवालात यहाँ पे उठाए जा रहे हैं कि फुल कोर्ट का जजेस का इजलास हो, उस फार्मूले को, इसी फार्मूले को वहाँ पे क्यों नहीं इतलाक किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में लोग कह रहे थे कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, न जाने किसके लिए कह रहे थे। माफ़ी चाहता हूँ, इंतहाई रिगार्ड है, इंतहाई एहतराम है। और कल जो मैंने अपने वीडियो व्लॉग में इमरान डार कहा, मैंने कभी अपने व्लॉग में ऐसी बात नहीं की। इमरान डार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मैं आप देखने वालों से, या जिसकी भी वो क्या कहते हैं ना, दिल आज़ारी हुई है, मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन ये हक़ाइक़ भी आपके सामने रखना ज़रूरी है कि ख़ुद तो जो आपने किया मखसूस नशिस्तों के केस में, कोई आपने अदालत नहीं लगाई, चैम्बर में आप कन्वीन नहीं हुए, और सर्कुलेशन के ज़रिए अगर चीफ जस्टिस ने मंजूरी ली है, और ये मंजूरियाँ होती हैं सर्कुलेशन के ज़रिए, आप आज इजलास में नहीं आए और ख़ुद इजलास बुलाना चाह रहे थे, और जब इजलास बुला लिया गया आप उस इजलास से बाइकआउट कर गए। नाज़रीन, इस पर क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी याह्या फरीदी साहब ने सवालात का जवाब भी दिया ओपन ऑडिटोरियम में, और फिर रूल से मुतल्लिक जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसमें बड़ा फैसला भी किया याह्या फरीदी साहब ने। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।